नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नीम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डी एन नेम सर यूट्यूब चैनल पर। दरअसल के अपने वीडियो सीरीज पर आज की वीडियो पर अपन बात करेंगे गुरु नानक जी के बारे में। और गुरु नानक जी का एक चीज़ यहाँ पर दिया गया जिसका नाम है सामाजिक नैतिक चिंतन। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि गुरु नानक जी के सामाजिक नैतिक चिंतक या सामाजिक नैतिक चिंतन को लेकर बात करें तो सबसे पहले अपने को गुरु नानक जी के बारे में ही कुछ चीज़ें अपने को समझना है। तो सबसे पहले हम गुरु नानक जी के परिचय के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप याद रखिए, गुरु नानक जी को जो है अपने अंदर भारत के अंतर्गत सिख जो संप्रदाय होता है तो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु माना जाता है और उसके संस्थापक भी माना जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में कि संत या फिर गुरु नानक जी का जो जन्म है वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब, और पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, तलवंडी। तो उस तलवंडी नामक जो है स्थान पर लगभग 1469 ईस्वी में हुआ था। और तलवंडी को वर्तमान में गुरु नानक जी के नाम पर ही जो है ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है उस स्थान को वर्तमान में। ये ध्यान देने की बात है। इसके अलावा गुरु नानक जी का जो देहांत है या फिर उनकी जो मृत्यु है वो वर्तमान के करतारपुर में 1539 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक जी को जो है बहुत सारे लोग योगी के नाम से भी जानते हैं। योगी के अलावा ये संत भी थे। संत के अलावा आपको दार्शनिक भी माना जाता है, और दार्शनिक के साथ साथ आप जो है समाज सुधारक, इसके साथ साथ धर्म सुधारक की भी आपको संज्ञा दी जाती है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो यहाँ तक हमने क्या बात की, गुरु नानक जी के परिचय के बारे में बात की कि सबसे पहला कि गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रथम गुरु माने जाते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड में आपका जो जन्म है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था जो रावी नदी के तट पर है। वर्तमान में तलवंडी को इन्हीं के नाम पर जो है ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। आपकी जो मृत्यु है वर्तमान करतारपुर में 1539 ईस्वी में हुआ था। आप जो है उस समय के जो है बड़े संत, दार्शनिक, समाज सुधारक, इसके अलावा धर्म सुधारक के रूप में आपको जाना जाता है। आपने जो है उस समय पाखंडों, मूर्ति पूजाओं, जो है जाति प्रथा, इसके अलावा जो उस समय के जो अंधविश्वास, जो आडंबर था, उनका पुरजोर क्या किया, विरोध किया। इसके अलावा उस समय जो महिलाओं की, बच्चों की जो दयनीय स्थिति था उनको भी सुधार करने में जो है भरपूर प्रयास आपके द्वारा देखने को मिलती है। आपने आपके शिष्य मर्दाना नाम के एक शिष्य था जिनके साथ उन्होंने 4 दिशाओं पर क्या की थी, यात्रा की थी, और अंततः उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को जो है निचोड़ अपने 10 शिक्षाओं के रूप में क्या किया था, दिया था। उन्हीं 10 शिक्षाओं को उनको जो है सामाजिक नैतिक चिंतन के रूप में जाना जाता है। तो यदि हम बात करेंगे गुरु नानक जी के सामाजिक नैतिक चिंतन के बारे में, सामाजिक नैतिक चिंतन के बारे में, तो आप याद रखिएगा गुरु नानक जी के द्वारा 10 शिक्षाएं दी गई हैं, 10 बातें बताई गई है। उसी को हम जो है सामाजिक नैतिक चिंतन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उस 10 शिक्षाओं को अपने को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो 10 शिक्षाएं कौन कौन से है, तो याद कीजिएगा 4 जो शिक्षा है वो ईश्वर से संबंधित है। उन 4 शिक्षाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। गुरु नानक जी का पहला जो शिक्षा कहता है कि ईश्वर एक है। गुरु नानक जी के अनुसार क्या है, ईश्वर एक है। इसलिए सिख धर्म में बोला जाता है एक ओंकार सतनाम। ये उनका क्या है भाई, एक श्लोक है जिसे बार बार बोला जाता है। दूसरे ईश्वर से है, उनका कहना है कि ईश्वर सभी जगहों में, इसके अलावा सभी प्राणियों में क्या है, मौजूद है। सभी जगहों में और सभी प्राणियों में क्या है, मौजूद है। इसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे के बाद तीसरा जो ईश्वर संबंधित उनका कहना, चूंकि ईश्वर एक है इसलिए उनका कहना है कि सदैव एक ही ईश्वर की क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। ये इनका तीसरा क्या है, अपने पास शिक्षा है। और चौथा जो शिक्षा ईश्वर से ही रिलेटेड है, उनका कहना है कि ईश्वर की भक्ति करने वालों को, ईश्वर के भक्ति करने वालों को, ईश्वर के भक्ति करने वाले को
किसी का भय नहीं रहता है। ये 4 जो शिक्षा है वो ईश्वर से रिलेटेड है। उनका पहला कथन है कि ईश्वर एक है, इसलिए बोला जाता है एक ओंकार सतनाम। दूसरा जो है वो ईश्वर सभी जगहों में है और सभी प्राणियों पर मौजूद है। तीसरा क्या है कि ईश्वर सभी प्राणियों में सभी जगह मौजूद है, इसलिए जो है ईश्वर एक है। इसलिए पॉइंट नंबर 3 कि सदैव एक ही ईश्वर की अपने को उपासना करनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 में कि ईश्वर के भक्ति करने वाले को किसी का भी भय नहीं रहता। इनका चौथा है। चौथे के बाद 5वां जो है बराबरी पर बात करता है कि इनके अनुसार स्त्री व पुरुष सभी क्या है आपस में बराबर है, इसलिए सबको समान में बराबर दर्जा देना चाहिए। इनकी 5वीं शिक्षा है। 5वीं की बात 6वां शिक्षा है कि दोनों बराबर है, तो इसलिए दोनों को ईमानदारी और मेहनत से क्या करनी चाहिए भाई, उदर पूर्ति करना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से क्या करनी चाहिए, उदर पूर्ति। उदर पूर्ति मतलब है जीविकोपार्जन करना चाहिए ईमानदारी और मेहनत से। इसके अलावा जीविकोपार्जन तो करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से और जो मेहनत से जो भी उन्होंने कमाया है, जो भी हमने कमाई की है, उसका कुछ न कुछ अंश जरूरतमंद को क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। उनका ये कहना है जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, जो भी हम मेहनत और ईमानदारी से कमाए हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि जो भी बुरे कार्य होते हैं तो बुरे कार्य के बारे में अपने को नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा बुरे कार्य के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। ये थोड़ा सा बोलता है क्या है, बुरे कर्म के बारे में अपने को नहीं सोचना चाहिए, हमें से अच्छे कर्म के बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। 9वां नंबर में उनका कहना है कि हमें सदैव क्या रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्न रहने के साथ साथ अपने लिए क्या करना चाहिए, ईश्वर से सदैव क्या मांगनी चाहिए, माफी या क्षमा मांगनी चाहिए। उनका ये कहना है हमेशा ईश्वर से क्या मांगो, क्षमा मांगते रहो। उनका ये कहना है कि प्रभु आपने जो मुझे जीवन दिया, आपने जो मुझे इतना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का क्या दिया, मौका दिया, इसके लिए मैं आपसे क्या करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। उसके अलावा जो भी मेरे से गलती हुई उसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। ऐसा इनका कहना, और सदैव क्या होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। 9वां के बाद 10वां नंबर में इनकी जो शिक्षा है वो ये कहता है कि जो भोजन है, भोजन शरीर को जीवित रहने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या है, आवश्यक है, जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। परंतु अपने को लोभ, लालच, इसके अलावा जो संग्रह वृत्ति होती है उससे क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। इसको क्या कहा गया, उन्होंने बुरा है बोला। ये तो भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या है, जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद हमें लोभ, लालच, संग्रह वृत्ति इत्यादि चीजों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यह कहना है किसका, गुरु नानक जी का। तो गुरु नानक जी के बारे में इतना ही अपने को याद रखना। सबसे पहले उनका परिचय, और परिचय के बाद क्या था, उनका सामाजिक नैतिक चिंतन। तो यदि हम गुरु नानक जी के सामाजिक नैतिक चिंतन को समराइज करें तो एक बार सुनने का प्रयास कीजिएगा। गुरु नानक जी के बारे में बात करें तो परिचय में आप बताइए पॉइंट नंबर 1 कि आप भारत के अंतर्गत सिख संप्रदाय के समर्थक, आप भारत, पॉइंट नंबर 1 काटेंगे इसको। यदि गुरु नानक जी के बारे में बात करें तो परिचय में पॉइंट नंबर 1 में बताइए कि आप भारत के अंतर्गत सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु या प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आपका जो जन्म है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम पर हुआ था, जिसे वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, 1469 ईस्वी को। और आपकी जो मृत्यु है करतारपुर में हुआ था, वह कहाँ, 1539 ईस्वी में। चौथा नंबर पॉइंट बताइए कि आप जो उस समय के योगी, संत, दार्शनिक, इसके अलावा समाज सुधारक और धर्म सुधारक के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। इनके अलावा इनके सामाजिक नैतिक चिंतन को लेकर बात करें तो आप बताइए कि जो है गुरु नानक जी के द्वारा अपने संपूर्ण जीवन में स्टडी करते हुए 10 शिक्षाएं प्रदान की गई अपने भक्तों के लिए। उन्हीं 10 शिक्षाओं को अपन उनके सामाजिक नैतिक चिंतन के रूप में जाते हैं। वो 10 जो है शिक्षा कौन कौन है, तो पॉइंट नंबर 1 उनका कहना है कि ईश्वर एक ही है, अर्थात एक ओंकार सतनाम। पॉइंट
पॉइंट नंबर 2, ईश्वर सभी जगह में सभी प्राणियों पर मौजूद है। शिक्षा नंबर 3 कि जो है सदैव एक ही ईश्वर की अपने को उपासना करना चाहिए। जो है शिक्षा नंबर 4, ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। 5वां क्या कहता है कि स्त्री और पुरुष सभी आपस में बराबर होते हैं। इसलिए पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है कि मेहनत और ईमानदारी से अपनी उदर पूर्ति करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 7 की मेहनत ईमानदारी से जो भी हमने कमाया है उसका कुछ जो अंश है जरूरतमंद को ध्यान भी देना चाहिए, ये उनका कहना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में आप याद रखिएगा कि बुरे कर्मों के बारे में अपने को नहीं सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 बोलता है कि सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और अपने लिए सदैव ईश्वर से क्या करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। और अंतिम इनका सामाजिक नैतिक चिंतन बोलता है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन आवश्यक है, परंतु लोभ करना, लालच करना और संग्रह वित्ती करना ये क्या है, अपने पास बुरी चीजें होती, इसलिए इन चीजों से अपने को क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए डियर नेमसेज यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।